दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों मैं वही कुछ ऐसे आप सभी के लिए कुछ खास टिप्स लेके आ चुकी हूँ। इस टिप्स के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटी क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जब बच्चे की टी शर्ट आपने देखा होगा, पहला हैक टिप मेरा इसी तरीके से है। जब बच्चे का जो टी शर्ट, ये जो रबड़ प्रिंट ऊपर से रहता है, जो बच्चे की टी शर्ट पे टैटू वगैरह बना रहता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा जो टैटू सही थे ना, प्रेस करने से ये हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको जब भी प्रेस करना है, कोई पेपर ले लेना है या कोई इस तरीके से पेज ले लेना है। अगर छोटा लग रहा है तो आप बड़ा भी पेज रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखी हूँ। होता है ना कि जो टैटू वगैरह है कभी बड़े प्रिंट में रहता है, तो ये छोटे प्रिंट में है तो मैं छोटे ही कागज़ रख के दिखाई हूँ। तो इस तरीके से बड़ा कागज़ भी रख के आप प्रेस करके आप बहुत इजली तरीके से इसको रख सकते हैं। अब ये जो रबड़ प्रिंट है बिल्कुल भी नहीं गलने वाला है और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो मैंने इसको देखिए प्रेस भी करा है, बिल्कुल मेरा प्रेस गर्म है। और चाहे तो आप इसी तरीके से पेपर रख के और सारे टी शर्ट पे प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से अब देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। और दोस्तों मैं साथ ही साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। मैं टी शर्ट का तह भी लगाऊंगी आज बहुत इजी तरीके से। जो हाउसवाइफ बिगिनर रहती हैं उनको ये नहीं पता होता है कि टी शर्ट की तह कैसे लगती है, किसी किसी को ये नहीं पता रहता है। तो मैं आप सभी को मैं बताऊंगी कि टी शर्ट का तह भी कैसे लगाते हैं। देखिए जो गले वाला पार्ट रहता है, नीचे वाला पार्ट मैंने मोड़ लिया है और जो गले वाला पार्ट रहता है उसको भी मैंने मोड़ लिया है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर मुझे इसको डाल देना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब इस तरीके से आप तह लगा के रखेंगे तो ये जो टी शर्ट का तह है ना, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और बच्चे हैं ना कि जब अपने कपड़े लेने जाते हैं तो सारा इधर बिधर कर देते हैं, बिखर जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। दोस्तों ये कार्डबोर्ड में मैंने ले लिया है। अब कार्डबोर्ड देखिए हम सभी के घर में रहता है, तो दोस्तों मैं इसका बहुत ही एक प्यारा ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। जो कार्डबोर्ड है ना, हम सभी के घर में रहता है। और इसके साथ मैंने एक वाइट पेपर ले लिया है। मेरे बेटे का एक चार्ट बचा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया है, इसके बराबर कटिंग कर लिया है। ग्लू मशीन से मैं इसको चिपका लेती हूँ चारों तरफ से, या तो फेविकोल से चिपका सकते हैं या तो फेविक्यूब से। अब देखिए अब जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना दोस्तों, तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए चारों तरफ से मेरा चिपक चुका है। अब इसको मैं पलट लेती हूँ और पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप कैंची से काट देना है आपको, और चाहे तो आप इसको भी चिपका देना है। तो मैं इसी के ऊपर ही इसको भी अटैच कर देती हूँ, ये चिपक जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए मैंने चिपका लिया है, अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों मेरा ये कार्डबोर्ड तैयार हो चुका है। अब पेपर लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लिया है, इसके अंदर डाल देती हूँ। और डालने के बाद मुझे टेप ले लेना है, चौड़ा टेप ले लेना है, पतला टेप, या जगह जगह से आप अटैच कर दीजिए। अब इस तरीके से मैं इसको चिपका ली हूँ। और चिपकाने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे हमारा बहुत ही प्यारा ये कार्डबोर्ड बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों हम बाहर से इतना महंगा खरीदते हैं, मार्केट से इतने महंगे खरीदते हैं, अब बच्चे इसकी केयर नहीं करते हैं। अब देखिए ऊपर वाले कम था, ये जो पन्नी था सूट का था, चिपकाने वाला तो चिपक भी चुका है। इसको जब चाहे तब बाहर भी निकाल लेते वो है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की ट्रिक है ये, हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को घर में, तो हम सोचते हैं कोई ऐसा चीज़ रहे मिटाने वाला। अब देखिए कोई इसकी कलर ले लेना है, मार्कर कलर ले लेना है। इस तरीके से बच्चे को जब आप पढ़ाएंगे ना, जो भी आप पढ़ाएंगे इस तरीके से, तो बच्चे को आपने देखा है कि बहुत इजीली तरीके से उनको मिटाने के लिए चाहिए। बस ये मिट भी जाता है, चाहे हाथ से मिटा लीजिए, चाहे हल्का सा कपड़े को गीला कर लीजिए, अब बहुत ईजी तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो इस ट्रिक को आप दोस्तों एक बार जरूर फॉलो करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब। तो अब आप देख पा रहे होंगे 2 से 3 बार मैंने इसको लिख लिया है, और लिखने के बाद मैं बार बार मिटा रही हूँ। आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि बहुत इजीली तरीके से मिट जा रहा है, क्योंकि पन्नी है, पन्नी के ऊपर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल ही मिट जाएगा। चाहे मैस हो, चाहे आप टेबल वगैरह हो, इस तरीके से जब बच्चे को पढ़ाएंगे ना तो आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से ये बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। इस पर बिल्कुल भी निशान भी नहीं रहता है। यहाँ तक कि अब देखिए हाथ से भी मैं मिटा रही हूँ, हाथ से भी मिट जाता है।
तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप दोस्तों कि आप सभी को छोटा सा ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए, हम सभी के घर में मोबाइल तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन क्या होता है कि जब हम किचन में अपना काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि मोबाइल हमारे हाथों में कुछ लगा रहता है, या हम फिर इस तरीके से स्लिप पे रख देते हैं तो ये बार बार गिर जाता है। अब ये बार बार गिर जाता है तो इसके लिए क्या करना है, 2 क्लेचर ले लेना है। अब ये हमारा मोबाइल स्टैंड बन के रेडी होने वाला है। अब जो भी आपको इसमें लगाना है लगा लेना है। अब इजीली तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से, अब इसको चाहे आप जहाँ हो वहाँ खिसका लेना है स्लिप पे। मैं थोड़ा ये मैट रखा हुआ है तो मैट के ऊपर बिल्कुल भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब हम स्लिप पे रखते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो ये हमारा मोबाइल का स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप अपने घर में कहीं रखना होता है इस तरीके से मोबाइल, या हमें सीरियल वगैरह देखना पड़ता है, तो इस ट्रिक को आप कहीं इस जगह पे रख दीजिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, हम सभी के घर में क्या होता है, चिमटा हर सभी के घर में रहता नहीं है। जो नए नए घर भी बसाते हैं उनके पास भी सारे सामान अवेलेबल नहीं है बिल्कुल कि सारा सामान रहे। तो मैं दोस्तों ये जो कांटे वाला चम्मच है, तो मैं इसका एक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा एक ट्रिक बताने वाली हूँ। ये जो 2 कांटे वाले चम्मच है, इसको मुझे ले लेना है और इसके साथ मुझे रबड़ ले लेना है। रबड़ को अच्छी तरीके से अटैच कर लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे रबड़ को मैंने लगा दिया है। अब लगाते ही रबड़ को ये हमारा बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए, मैं ऑर्गेनाइज़र तो बन चुका है, मैं इसको उठा के भी दिखाती हूँ। देखिए, मैं क्लॉथ पिन है, मैं इसको उठा के दिखा रही हूँ। आगे यहाँ तक कि मैं ये जो प्याज है, प्याज को भी उठा के दिखा रही हूँ। इतना हल्का नहीं है, लेकिन ठीक है कि आप अपने काम को बहुत ईजिली तरीके से रोटी वगैरह आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल कमाल की ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा मुझे लगा। तो होता है ना कि कभी कभी हमें 1 से 2 चिमटी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब चार्जर क्या होता है दोस्तों, जब हम कभी सफ़र में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि साथ ही साथ मुझे चार्जर भी ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है। चार्जर नहीं ले जाएं तो हमारा काम भी नहीं होता है, बल्कि हम खाना ना खाएं लेकिन चार्जर ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो हम जब इस तरीके से रखते हैं लिपेट के, तो हमारा चार्जर बार बार खुल जाता है, बैग में बिखर जाता है। इस तरीके से हमारी जो लीड रहती है चार्जर की, ख़राब होने के चांसेस रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लीड को अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, कोई क्लेचर ले लेना है या क्लॉथ पिन ले लेना है। आपको कोई सा भी चीज़ इसमें लगा देना है। अब इससे क्या होगा कि हमारी लीड की जो बनावट है बिल्कुल सेम रहेगी। हम इसको इसी तरीके से बैग में रख देंगे, बिल्कुल सेम पड़ा रहेगा और ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब सफ़र में जाते हैं तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है। अब देखिए, सल्ट को ले लीजिए। अब सल्ट दोस्तों जब हम नया नया ले आते हैं सल्ट, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो सल्ट है ना, एक बटन गिर चुका है इसका, बिल्कुल न्यू सल्ट है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जब सल्ट का बटन गिर जाता है तो हमारी जो सल्ट की ये मैचिंग रहती है ना, सारा मैचिंग ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों जब भी नया सल्ट ले आते हैं, पहली बात तो आपको ट्रांसपेरेंस नेल पेंट ले लेना है। और ये जो नेल पेंट है, इसको ट्रांसपेरेंस नेल पेंट आप सभी को कहीं भी मिल जाएगा। तो ये जो नेल पेंट है, आपको ट्रांसपेरेंस नेल पेंट आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा लेना है। इससे क्या है ना कि जो ये बटन की पकड़ है ना, काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और ये बटन आपका बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब देखिए, मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसी तरीके से लगा दिया है। एक बटन गिर चुका है, तो ये जो सल्ट का मैचिंग है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि एक बटन ये है कहाँ, और नहीं मिलेगा तो मुझे दूसरा ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि जब भी न्यू सल्ट ले आते हैं तो ट्रांसपेरेंस नेल पेंट लगाए, नहीं तो आप बटन को टाक लीजिए। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब चलिए, ये मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों मैं इस सल्ट से ही मेरा दूसरा ट्रिक है कि दोस्तों मैं बटन लगा लेती हूँ। जब भी हम सल्ट को प्रेस करते हैं, तो आपने देखा होगा सल्ट को दोस्तों जब भी हम प्रेस करते हैं तो ये जो प्रेस है ना, हमारा बटन पे चला जाता है। तो बटन का क्या होता है, शाइनिंग भी ख़राब हो जाती है और बटन भी हमारा साथ में ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों जब भी प्रेस करते हैं आप सल्ट वगैरह को, तो इस तरीके से चम्मच ले लेना है और चम्मच को आपको बटन के ऊपर रख लेना है। अब इसी तरीके से आप जब सल्ट को प्रेस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो सल्ट है ना,
आपका ये जो बटन है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब बटन की बनावट जो है बिल्कुल आपकी सेम पड़ी रहेगी। अब बटन पे बिल्कुल आपका प्रेस नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब भी हम प्रेस करते हैं तो छोटे छोटे ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब चलिए मैं आगे ही सल्ट से मेरा एक और ट्रिक है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम बिगनर हाउसवाइफ रहते हैं, क्या होता है कि किसी को सल्ट लगाने के बारे में, तह लगाने के बारे में नहीं पता होता है। तो जब भी हम सल्ट को प्रेस कर लेते हैं तो हमें पहली बात तो प्रेस करने तो कर लेते हैं, लेकिन सल्ट का जो ये तह है ना लगाने का आते हैं। तो इसके लिए भी मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं आप सभी के लिए ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि इससे क्या है ना कि छोटा बच्चा भी तह लगा लेगा। जी हाँ, अब देखिए इस तरीके से मैंने सल्ट के ऊपर प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद अब मुझे नोटबुक ले लेना है। अब नोटबुक को अब आपको क्या करना है, देखिए हम सभी के घर में रहता है नोटबुक। अब इस तरीके से रख लेना है, कॉलर के बीच वाले पार्ट पे रख लेना है। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा। पहली बात बस इसमें क्या करना है, आपको दोनों तरफ से इस तरीके से सल्ट का जो तय है ना, पकड़ है, इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहता है। इससे क्या है दोस्तों कि बच्चे भी बहुत इजीली तरीके से लगा लेंगे। अब मैं दोबारा भी दिखा रही हूँ आपको, बस मुझे इसी तरीके से इसको तह लगाना है। बस फोल्ड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब मुझे इसको इससे नीचे वाला पार्ट मोड़ लेना है। अब मोड़ के अब बस ये कॉपी खींच लेना है। अब देखिए हमारा तह लग के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीका और बहुत डिटेल में मैं समझाई हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप आप सभी को कुछ इसमें से समझ में आता है, पसंद आता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव कौन से शहर से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।